नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई है। पुरानी जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव किया गया है और इसमें अब तक जो स्कूल की शिक्षा चल रही थी वो 10th + 2 पर आधारित थी, जिसमें 10वीं बोर्ड की और 12वीं बोर्ड की महत्वपूर्ण क्लासें थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें 12वीं तक की जो पढ़ाई रहेगी उसमें 4 स्टेज रहेगी, 5 3 3 + 4। इन 4 स्टेजों में उन्हें बांटा गया है। और अब 10वीं की जो पढ़ाई होती थी वो बोर्ड की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब 10वीं की जो कक्षा है उसके एग्ज़ाम बोर्ड के हिसाब से नहीं होंगे। अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पहले 5 वर्ष की पढ़ाई में बच्चों की नींव को मजबूत किया जाएगा, जिसमें कि नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट व सेकंड क्लास इस कार्यक्रम में रहेगी। और इन क्लासों का जो कार्यक्रम किया जाएगा वो NCERT द्वारा आयोजित किया जाएगा। इन कक्षाओं में बच्चों को खेलकूद और अन्य गतिविधियों के द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी। अब बच्चों पर किताबों का बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि अदर देशों में, चाइना, अमेरिका, इन देशों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार की नीति अपने देश में अब लागू की जा रही है, ताकि बच्चों की नींव यदि बचपन से ही मजबूत रहेगी तो वो भविष्य में जाके ज़्यादा परेशानी में नहीं रहेंगे। क्योंकि इन कक्षाओं में बच्चों की दिशा बहुत जल्दी बदलती है। को जिस क्षेत्र में आप ज़्यादा समय दोगे उस क्षेत्र में ये आगे बढ़ते जाएंगे। खेलकूद और अन्य जो गतिविधियां रहेगी उसके कारण इनको मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन जो स्टेज रहेगी उसमें तीसरी से 5वीं कक्षा के बच्चे रहेंगे। और ये तीसरी से जो 5वीं जो 3 क्लासें रहेगी इनके बच्चों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय के बारे में महत्वपूर्ण पढ़ाई कराई जाएगी, कि इनको उन विषय का ज्ञान संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। तीसरा स्टेज जो रहेगा वो स्टेज रहेगा मिडिल स्टेज। इस स्टेज में 6ठी से कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई रहेगी और इसमें तय पाठ्यक्रम रहेगा। उस तय पाठ्यक्रम के आधार पर इसमें पढ़ाई कराई जाएगी। और इसके अंतर्गत 6ठी से 8वीं के बीच कंप्यूटर की पढ़ाई भी कराई जाएगी, जिससे कि बच्चे टेक्निकल के क्षेत्र में भी विकास कर सकें। और लास्ट स्टेज जो रहेगा 9वीं से 12वीं कक्षा तक रहेगा। इस कक्षा में बच्चों में गहरी समझ व विश्लेषण को बढ़ाया जाएगा, तथा 9वीं से जो 12वीं की कक्षा रहेगी इसमें सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। अब इसमें बच्चे सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत हर 6 महीने में बच्चों का एग्ज़ाम होगा और दोनों एग्ज़ामों को मिलाकर ही लास्ट का रिजल्ट बनाया जाएगा। अब इसमें जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से अपना मुख नहीं मोड़ेंगे। और जैसे पहले चलता था कि वार्षिक एग्ज़ाम रहेगा उसी समय हम पढ़ाई करके पास हो जाएंगे, लेकिन अब इसमें हर 6 महीने में जब एग्ज़ाम होगा तो आपको स्टार्टिंग प्रथम महीने से ही पढ़ाई करनी होगी, ताकि आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर सकें। इसके बाद पहले ये चल रहा था, पहले की जो शिक्षा नीति थी उसके अंतर्गत आपने यदि मैथ्स लिया है तो आप कॉलेज में जाकर मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट ही ले सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट यदि हाई स्कूल 12th तक उसने कोई सा भी सब्जेक्ट लिया है, लेकिन कॉलेज में जाकर वो किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, किसी भी प्रकार सभी सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ाई कर सकता है। पहले की शिक्षा नीति में जो सब्जेक्ट आपने लिया है उसी सब्जेक्ट के कॉलेज की पढ़ाई आप कर सकते हो। और कॉलेजों में भी बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। अब जो ग्रेजुएशन रहेगा उसको 4 वर्ष का कर दिया गया है। और इसमें भी पहले ये रहता था कि आप यदि कंटिन्यू 3 वर्ष यदि आपने कॉलेज की पढ़ाई की है तो ही आपको डिग्री प्राप्त होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब यदि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ाई की और यदि आपने छोड़ दिया तो आपको फर्स्ट ईयर का पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे वर्ष यदि आपने छोड़ा है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। यदि तीसरे वर्ष पढ़ाई करके आपने छोड़ा है तो आपको डिग्री मिलेगी। और यदि आपने पूरा कंप्लीट करके यदि छोड़ा है तो आपको बैचलर डिग्री प्राप्त होगी। ये पहले ऐसा नहीं था। पहले यदि आपने एक वर्ष के लिए करके यदि छोड़ दिया है तो आपका उस मार्कशीट की वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप यदि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी भी वर्ष आप छोड़ोगे तो आपको उस स्टेज के आधार पे आपको डिग्री डिप्लोमा मिलते रहेंगे। 30 वर्षों में बदलाव हुआ है नई शिक्षा नीति का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स कर ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। और यदि अभी